प्रथम अध्याय भोजस्य औदार्यम। भोजस्य औदार्यम, राजा भोज की उदारता। ततः कदाचित द्वारपाल, तब कभी कोई द्वारपाल आगत्य आकर महाराजम भोजम प्राह, महाराजा भोज से बोला, देव कौपीनावशेषो, कौपीन ही अवशेष है अर्थात लंगोट ही अवशेष है। विद्वान ऐसा विद्वान द्वारि वर्तते, दरवाजे पर आया है। इति ऐसा। तभी कभी कोई द्वारपाल आकर के महाराजा भोज से कहता है, हे देवता, हे राजा, एक ऐसा विद्वान जिसके शरीर पर केवल लंगोट अवशेष है आया है। राजा प्रवेशय इति प्राह, राजा ने ऐसा कहा, प्रवेशय प्रविष्ट कराओ, उसे भेजो। राजा ने कहा। ततः प्रविष्टः, तब आते हुए सह कवि, उस कवि ने भोजम अवलोक्य, भोज को देखकर, अद्य में दारिद्र्य नाशो, आज मेरी दरिद्रता का नाश, भविष्यतीति संभव है, मत्वा मानकर, तुष्टो संतुष्ट होकर, हर्षाश्रूणि मुमोच, हर्ष के आंसू भरकर बोला। तब उस कवि ने आकर के राजा भोज को देखकर, आज मेरी दरिद्रता का नाश होगा ऐसा मान करके, संतुष्ट होकर खुशी के आंसू भरकर बोला। राजा तमालोक्य प्राह, राजा ने उसे देखकर कहा, कवे किम रोदिषि, कवि क्यों रोते हो। इति ऐसा। हे कवि, तुम क्यों रोते हो। ततः कविराह, तब कवि ने कहा, राजन, हे राजा, आकर्णय मद्गृहम स्थितिम, मेरे घर की स्थिति को सुनिए। हे राजा, मेरे घर की स्थिति को सुनिए। अये लाजान उच्चई पथि वचनम आकर्ण्य गृहिणी, शिशौ कर्णौ यतनात् सुपिहितवती दीनवदना, मयि क्षीणोपाये यत्कृतं दृशावश्रु बहुले, तदन्तः शल्यं मे त्वमसि पुनरुद्धर्तुम् उचितः। अये लाजान उच्चई, ऊंचे स्वर में, लाजान अर्थात खीले, अरे खीले ले लो ऐसे ऊंचे स्वर को। पथि राहगीर के, वचनमाकर्ण सुन करके, गृहिणी मेरी घरवाली, मेरी घरवाली ने रास्ते में जाने वाले राहगीर के ऊंचे स्वर को की खीले ले लो सुन करके, शिशौ कर्णौ यतनात्, बच्चों के कानों को प्रयत्न पूर्वक, सुपिहितवती दीनवदना भली प्रकार से बंद कर दिया। दीनवदना दीनहीन मुखमंडल वाली, दीनहीन मुखमंडल वाली मेरी पत्नी ने रास्ते में जाने वाले राहगीर के अरे खीले ले लो ऐसे वचनों को सुन करके बच्चों के कानों को भली प्रकार से बंद कर देती है। मई छीड़ो पाए, मेरे जैसे साधनहीन पर, यद कृतम जिस प्रकार, दृशा वश्रु बहुले आंसुओं से भरी दृष्टि डाली, तदंतः शल्यम उस शूल को, मैं त्वमसि आप ही, पुनरुद्धर्तुम उचित निकालने में आप ही समर्थ हैं। तो मेरे जैसे साधनहीन पर उसने जो आंसुओं से भरी दृष्टि डाली, उससे मेरे हृदय में धसे हुए शूल को निकालने में आप ही समर्थ हैं। राजा शिव शिव इति उदीर्यन, राजा ने शिव शिव अर्थात कल्याण हो ऐसा कहकर, प्रत्यक्षरम प्रति अक्षर पर लक्षम दत्वा, लाख मुद्राएं देकर प्राह कहा, त्वरितम गच्छ गे, शीघ्र घर जाओ। त्वद्गृहिणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी पत्नी उदास है। राजा ने कल्याण हो ऐसा कहते हुए प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं देते हुए कहा, तुम शीघ्र घर जाओ, तुम्हारी पत्नी उदास है। अन्यदा भोज, दूसरे समय भोज, श्री महेश्वरम नमितुम, भगवान शंकर को नमस्कार करने के लिए, शिवालयम अभ्यगच्छत, शिवालय आए। अगली बार भोज भगवान शिव को नमस्कार करने के लिए शिवालय आए। तदा कोपि ब्राह्मण, तब कोई ब्राह्मण, राजानम राजा को शिव सन्निधौ, शिव के समीप देखकर प्राह कहा, तब किसी ब्राह्मण ने राजा को भगवान शिव के समीप देखकर कहा, अर्धम दानव वैरिणा गिरिजाप्यार्धम शिवस्याहृतम देवेत्थम, जगती तले पुरहरा भावे समुन्मीलति। अर्धम आधा, दानव वैरिणा दानवों के शत्रु अर्थात भगवान विष्णु, गिरिजयाप्यर्धम
और गिरिजा अर्थात माँ पार्वती ने आधा। शिवस्य हृतम, शिव का ले लिया है। भगवान शिव का आधा भाग भगवान विष्णु ने और आधा भाग माता पार्वती ने धारण कर लिया है। देवेत्थम जगती तले पुरहरा भावे, भगवान शंकर का अभाव जगती तले इस पृथ्वी तल पर समुन्मिलति जान पड़ता है। इस प्रकार से इस संसार में भगवान शंकर का अभाव हो गया है। गंगा सागर अंबरम शशिकला नागाधिप क्षमातलम, और गंगा जी सागर में, अंबरम शशिकला और चंद्रकला अंबर में, नागाधिप अर्थात शेषनाग क्षमातल पाताल लोक में। गंगा सागर में, चंद्रकला अंबर में और शेषनाग पाताल लोक में चले गए। सर्वज्ञत्वम अधीश्वरत्वम अगमत, और सर्वज्ञता तथा अधीश्वरता आप में। त्वाम मातु भिक्षाटनम, मातु भिक्षाटनम और भिक्षाटन मेरे लिए आ गया। इस प्रकार से सर्वज्ञता तथा अधीश्वरता आप में और भिक्षाटन मेरे में आ गया। राजा तुष्ट तस्मै प्रत्यक्षरम लक्षम ददौ, राजा तुष्ट राजा संतुष्ट होकर तस्मै उनको भी प्रत्यक्षरम प्रति अक्षर पर लक्षम ददौ लाख मुद्राएं देते हैं। राजा संतुष्ट होकर उनको भी प्रति अक्षर पर लाख मुद्राएं देते हैं। अन्यदा राजा समुपस्थिताम, अगले दिन राजा समुपस्थिता अपने पास उपस्थित सीताम प्राह, सीता प्राह बोले। सीता एक कवित्री हैं, यहाँ पर माता सीता नहीं अपितु एक कवित्री सीता के बारे में बताया गया है कि अगली बार राजा ने अपने सामने उपस्थित सीता से कहा, देवी, हे देवी, प्रभातम वर्णय, प्रभात का वर्णन करो इति, ऐसा। अगले दिन राजा ने अपने सामने उपस्थित कवित्री सीता से कहा, हे देवी, प्रभात का वर्णन करो। सीता प्राह, सीता ने कहा। बच्चों, शेष हम कल पढ़ेंगे। ये पाठ परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इन दोनों श्लोकों के अर्थ को कंठस्थ कर लेंगे और पाठ को पढ़ लीजिएगा। जो कठिनाई होगी आप इस वीडियो को दोबारा सुनिएगा, उसके बाद भी कोई समस्या होती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।